बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दल्लाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक आप सबको, मेरे तमाम सब्सक्राइबर को, मेरे देखने वालों को, सुनने वालों को तमाम के रिस्क में इतनी वसअत अता फ़रमाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल कर सके। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जब इंसान के पास माल व दौलत होता है ना, तो उसके लिए आसानियाँ इस लिहाज से पैदा हो जाती हैं कि अगर वो कभी किसी की मदद करना चाहता है या किसी को कुछ खाना खिलाना चाहता है या मेहमान नवाजी करना चाहता है तो उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक आपकी दौलत में, आपके पैसों में वसअत अता फ़रमाए और बरकत अता फ़रमाए कि आपका देने वाला हाथ रहे और आप उस पैसे से आप हमेशा दुआ ये करें कि अल्लाह पाक मुझे माल दौलत अता फ़रमा और मुझे उस माल दौलत से नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, जिससे मेरी दुनिया भी संवर जाए, जिससे मेरी आखिरत भी संवर जाए। मैं हमेशा यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मेरे माल दौलत में बरकत अता फ़रमा और मेरा देने वाला हाथ रखना इस लिहाज से कि मेरी दुनिया भी संवरे, आखिरत भी संवरे। आमीन। अल्लाह पाक हर गरीब को पेट भर कर सुलाए, हर मुतवसत तबके को इतने आसाइशें दे, इतने उनके पास इतनी आमदनी हो कि अपने अपने बच्चों की सारी ज़रूरतें पूरी कर सके। हर अपर क्लास को अगर उसके पास है इतना कि वो दूसरों की मदद कर सके तो इसको इस बात की तौफीक ज़रूर दे, क्योंकि आजकल हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं। बिजली के बिल्स, गैस की प्रॉब्लम, हर कोई किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात और हम सब के हालात बहुत बेहतर फरमाए। आमीन। आज की जो रेसिपीज़ हैं ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप देखें कि एक होम शेफ़ किस तरह से तैयारी करता है। आप भी मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप चलें। इस 3 चटनियाँ हम बनाएंगे। ये मैंने ले लिया है 1.5 पाव मैंने इमली ले ली है। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा चाहिए थी तो मैं इस वजह से इस तरह से बना रही हूँ। आपको डिटेल से बताऊँगी कि किस तरह से बनानी है और मैं किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रमज़ान की तैयारी करती हूँ। अच्छा, अब ये मैंने इसमें नॉर्मल पानी डाला है क्योंकि मैं इसको ओवरनाइट के लिए भिगो रही हूँ, लेकिन अगर आपने अर्जेंट बनाना है तो इसमें आप गर्म पानी डालें, ये इजीली मिक्स हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको बना के रखना है रमज़ान के लिए। इस वजह से मेरे पास टाइम खुला था और मेरे पास दूसरे ऑर्डर्स थे तो मैंने इस बीच में दूसरे ऑर्डर्स तैयार कर लिए थे। इसमें आप पानी अपनी मर्ज़ी से जितना मर्ज़ी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने पानी बाद में भी ऐड करना है। आप इस वक्त इसमें इतना पानी डाल दें जिसमें ये अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे खुबानी। ये 1 पाव खुबानी की मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं अभी ना इतनी बनाऊंगी कि जो मेरे ना फ्रीज़र में सारी चटनियों से नहीं मैंने इसको फिल करना है, क्योंकि मुझे दूसरी रेसिपीज़ भी बना के रखनी है, दूसरी आइटम्स भी बनानी है। इस वजह से मैं हिसाब से बनाऊंगी कि मेरी ये तकरीबन 8-10 दिन या 15 दिन जितने भी ये चली, तो उसके बाद फिर मैं नहीं बना लूँगी। अच्छा, ये जो मैंने खुबानी ली ना, ये ना थोड़ी सी नहीं बल्कि काफ़ी गंदी आ गई थी। देख रहे हैं आप, इसे मैंने इसमें पानी डाला तो काफ़ी डस्ट वगैरह निकल रही है। इसको मैं ना अब खुले पानी से ना अच्छी तरह से टैप के नीचे, नलके के नीचे मैं अच्छी तरह से इसको धोती हूँ। फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी है। आप ये अगर खुद मैंने क्योंकि किसी से मंगवाई थी इसलिए थोड़ी ये इस तरह से आ गई है, लेकिन आप लें तो ये अच्छी वाली सी लें जिसमें मिट्टी वगैरह ना हो ज़्यादा। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। तकरीबन 5-6 दफ़ा मैंने इसको अच्छे तरह से पानी डाल के अच्छे से धोया, क्योंकि अगर आप मिट्टी होगी ना इसमें ज़रा सी भी, तो आपकी जो चटनी है ना वो बहुत ही किरकिरी रहेगी। हम देखिए, मैं जो रमज़ान की तैयारी करती हूँ ना, मैं हमेशा जो करती हूँ ना रमज़ान के लिए, वो मैं 15 शबान के बाद शुरू करती हूँ। ये दोनों को मैं देखें ओवरनाइट के मैंने भिगो के रख दिया। अब ये अगले दिन की है वीडियो। अब ये देखें, ये पूरी रात किचन में ही मैंने इसको भिगो के रख दिया था। अब ये देखें, इसका आराम से इसका पल्प वगैरह ना आराम से निकल आएगा। वही बात है, अगर आपने जल्दी बनाना हो तो इसमें आप गर्म पानी डाल दें, ठीक है। अब मैं इसको हाथ की मदद से ना अच्छी तरह से ना इसकी गुठलियाँ वगैरह जो है ना, गिटकियाँ वगैरह वो अलहदा कर लूँगी। और देखें, आपने देखा होगा कि मेरे हाथ के नेल्स वगैरह ना मैं कभी भी नहीं बढ़ाती हूँ, कभी भी मैंने अपने नेल्स नहीं बढ़ाए हैं जब से मैंने ये होम शेफ़ का काम शुरू किया। पहले तो वही जैसे होते हैं आम लड़कियां वगैरह बढ़ाती हैं उस तरह से थे, लेकिन जब से मैं ये होम शेफ़ का काम करती हूँ मैं अपने नेल्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ाती हूँ और अपने हाथों को इस लिहाज से केयर करती हूँ कि मुझे कोई एलर्जी वगैरह ना हो, कोई ऐसा मेरे हाथों को कोई ऐसी बीमारी या ऐसा कोई मसला ना हो, क्योंकि मैंने हाथों से काम करना है। तो जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं तो हमने दूसरों की सेहत का भी इसी तरह से ख्याल रखना है। तो मैं कभी भी ना अपने हाथों के रात को यानी कि जैसे केयर वगैरह होती है वो भी करती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे हाथों का कलर अच्छा हो या कुछ हो, हाथ तो मेरे जैसे अल्लाह ने बनाया वैसे ही हैं, लेकिन ये बस मैं इस लिहाज से केयर करती हूँ कि मेरे हाथों पे कोई एलर्जी ना हो, कोई दाने वगैरह ना हो, कोई बीमारी ऐसी ना हो जो दूसरों को भी ट्रांसफ़र हो या किसी को नुकसान पहुँचे। अच्छा, अब ये देखिए मैं हाथ की मदद से ये मैं इसकी सारी गुठलियाँ अलग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ पे ये मैं ना सिर्फ ये इसकी गिटके जो है ना वो निकाल रही हूँ। मुझे थोड़ा सा जो इसमें गूदा है ना वो चाहिए, जो गिटकों के ऊपर थोड़ा सा गूदा होता है ना वो मैं नहीं निकाल रही हूँ, मैं थोड़ा सा इसमें रहने दूँगी। इसमें 5 से 7 मिनट मुझे लग गए थे ये गिटके अलग करने में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो चटनी है ना थिक चाहिए। अगर मैं सारी ये इसके गूदे के साथ निकाल लेती ना तो चटनी हमारी थोड़ी सी पतली हो जानी थी। बेशक हमने उसको बाद में कॉर्नफ्लोर डाल के गाढ़ा करना है, लेकिन इस तरह से करने से ना इसका फ्लेवर और ज़्यादा मज़ीद अच्छा आ जाता है।
ये देखिए मैंने सारी अलग कर ली है। अब ये जो हमारा गूदा बचा ना, ये मैंने जो इमली का पानी है ना, इसी में मैं डाल लूँगी। इसको मैंने स्ट्रेनर से अच्छी तरह से छान लिया था जो पानी था। अच्छा, फिर भी अगर आप अब ना इसको हमने ना ग्राइंड कर देना। ग्राइंड आप बाद में भी कर सकते हैं, आप पहले भी कर सकते हैं। बस इसके इस वक्त करने का ये फ़ायदा हो जाता है कि आसानी से ना मुझे फिर ये ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इसको पहले ठंडी हो तो फिर मैं इसको ग्राइंड करूँ। मैं जो है ना हैंड ब्लेंडर की मदद से इसको मैं सारे को ना ग्राइंड कर लूँगी। इससे क्योंकि मैंने इसमें गूदा डाला है, सिर्फ इस वजह से मैं ग्राइंड कर रही हूँ। अगर आप गूदा इसमें गिटकों का नहीं डालते हैं तो फिर आपको ये ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको जग में डाल के भी ग्राइंड कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं अभी से ही ना इसका थोड़ा थिक सा पेस्ट बन गया। अब ये मैंने ले लिया 1 टीस्पून सौंफ है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च है। इसको जो है ना मैं थोड़ा सा ना ड्राई रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका जो ना अरोमा वगैरह अच्छा है और उसका कच्चापन वगैरह ख़त्म हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू भी आती है और वो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तकरीबन आपने इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करना है लो फ्लेम पे। इसमें ये मैं सूखी बड़ी मिर्चें जो होती हैं ना, ये वो डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो मिर्चें हैं ना, ये मैंने जो काउंटर टेबल पे छोड़ देते हैं ग्रीन मिर्च को ही, वो बाद में कलर चेंज होती है, वही मिर्चें हैं। आम जो हरी मिर्चें होती हैं, ये 10 से 12 मिर्चें होंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसका ये बना के आप पेस्ट सा एक रख लें तो ये आपके बहुत काम आएगी। ये देखें, ये मैंने इसको मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया और उसको मैंने साइड पे कर लिया। अब इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून मैं सौंठ डाल रही हूँ। सौंठ आपको आराम से पंसार की दुकान से पिसी हुई मिल जाती है। हाफ़ टीस्पून काला नमक डालूँगी मैं इसमें। हाफ़ टीस्पून मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूँगी। सौंठ आपको पता है ये जो पिसी हुई जो सूखी हुई अदरक होती है ना, उसको पिसा हुआ होता है। ये साबुत भी मिलती है लेकिन मैंने पिसी हुई ही ली थी क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी पंसार की दुकान है जो हर चीज़ आराम से मिल जाती है। 1/4 टीस्पून सिट्रिक एसिड डाल रही हूँ, यानी कि टाटरी डालने का मकसद सिर्फ यही है कि ये हमारी जो चटनी है ना ख़राब नहीं होगी। वैसे भी आप जिस चीज़ को भी ऐसे पका लेते हैं ना ज़्यादा देर तक, तो वो जल्दी ख़राब नहीं होती है। अब ये देखें, ये मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें ये जो मैंने अच्छा यहाँ पे ना आपने इसको छान लेना है थोड़ा सा ना, क्योंकि इसमें ये होंगे तो मैंने बाद में छाना था। आप पहले भी छान सकते हैं, बाद में भी छान सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इसको आप छान के इसमें ऐड कर दें। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो है ना इमली का पल्प जो है ना वो बचा लिया था, जैसे आपने देखा कि मैंने बचा लिया इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा इसको हम पकाएँगे। ये देखिए कितना गाढ़ा गाढ़ा इसी वजह से ये है क्योंकि मैंने इसमें इमली का गूदा भी डाल दिया था। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने रख देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1 पाव गुड़। ये गुड़ को मैंने थोड़ा सा ना डंडे की मदद से ना, दोरी डंडा जो होता है उसकी मदद से थोड़ा सा कूट लिया था। और 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी, यानी 250 ग्राम गुड़ है और 250 ग्राम ही चीनी है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी भी ऐड कर दिया, सादा पानी। अब ये देखें, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि हमारा गुड़ भी घुल जाए और हमारी चीनी भी घुल जाए। ये चटनी जो है ना, ये आपकी बहुत चीज़ों के साथ काम आती है, इस वजह से मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे कि ये थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें जो हमने मसाला बनाया था ना, उसमें से हम मसाला जो हमने पीस के रखा था 2 टेबल स्पून हम मसाला इसमें डाल देंगे। हमने जो सारा पहले पीसा था सारा नहीं डालना, वो आपकी मुख्तलिफ चटनियों में भी काम आता है, अब मुख्तलिफ चीज़ों में आपके काम आ सकता है। पकौड़ों में भी डाल सकते हैं आप। फ्राइज़ के ऊपर इसमें चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करें और उसको फिर आप उसके ऊपर भी फ्राइज़ पे भी डाल सकते हैं। बस आप उसमें सौंठ ना डालिएगा तो ये बहुत अच्छा सा एक खुशबूदार सा मसाला तैयार हो जाता है। अच्छा, वो हमारी चटनी हो पक रही है अभी और हम दूसरी तरफ आगे मैंने ले लिया 4 टेबल स्पून जो मैं ले रही हूँ ना, वो कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ। हम ये पानी मैदे के का कॉर्नफ्लोर का और पानी के साथ हम इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, क्योंकि हमने चटनी में थोड़ा सा डालना है इसमें ताकि हमारी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हमने इसको इतना नहीं पका के गाढ़ा नहीं करना, वरना इस तरह से आपको बहुत महंगी पड़ेगी। हमने इसको बस इस तरह से करना है। थोड़ा सा हम इसमें कॉर्नफ्लोर का पानी डालेंगे तो ये गाढ़ी हो जाएगी और फिर बस हम इसको थोड़ा सा जोश दिला के पका के तो ये हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये 4 टेबल स्पून की मैंने बनाई थी, जिसमें से मैं आधी डालूँगी और आधी मैं बचा लूँगी दूसरी चटनी के लिए। अब ये देखें, थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही मज़ेदार ये खट्टी मीठी चटनी आपकी तैयार होगी, जो आप बहुत सारी चीज़ों के साथ जाती है। ये टिक्का के साथ, कबाब के साथ और क्या कहते हैं दही बड़ों के साथ, पकोड़ों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा मीठी है ना ही ये बहुत ज़्यादा खट्टी है। ये खट्टी मीठी और चटपटी भी है। अच्छा, ये हमारी चटनी तैयार हो गई। अब हम आ गए दूसरी चटनी की तरफ। अब ये देखें, ये हमने जो खुबानी भिगोई थी ना, अब ये देखें ये भी कितनी बड़ी बड़ी हो गई है फूल के और कितनी अच्छी हो गई है। इसका कलर भी क्योंकि मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, वो देखें कलर कितना अच्छा आ गया। अच्छा, इसमें मैं चेक कर लूँगी कोई गिटक वगैरह ना हो,
वो फिर मैं निकालूंगी। इसमें से 2 गिटके निकल आई थी। आपने ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर आप जब इसको ग्राइंड करेंगे तो ये बीच में आपके चॉपर या जिसमें भी हैंड ब्लेंडर में या जिसमें भी आप, जग में भी आप कर सकते हैं, जूसर का जो जग होता है उसमें भी आप पीस सकते हैं, तो ये फिर वो उसको ख़राब करेगी। अच्छा, अब ये मैं इसको यहीं पे इस पॉइंट पे ही आके मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे करें, आप उसको पूरी कंप्लीट बनाने के बाद भी ग्राइंड कर सकते हैं। बस उसके लिए वही मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अब इसको ठंडा होने का वेट करती हूँ और फिर मैं इसको करती। मेरा होता है, कोशिश होती है कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। जो हम जैसी होम शेफ़ होती है ना, उनकी जो ये रूटीन होती है कि हम जो रमज़ान की तैयारी करती हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप करती हैं। मैं बाद में ये चटनियाँ तैयार कर रही हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं दूसरी चीज़ों की तरफ आती जाऊँगी और ये तैयारी करती रहूँगी। जिस तरह से हमने रमज़ान में जो मुझे पता है, जो जिस चीज़ों की सेल होती है, और ये जो मेरी बहनें जो भी बिज़नेस करती हैं उन्हें पता है कि सेल हो किस चीज़ की ज़्यादा होती है, उस हिसाब से हम चीज़ें बना के रखते हैं। लेकिन आप ये अपने घर के लिए भी बना सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने पेस्ट इसमें डाल दिया और मैंने थोड़ा सा ये खुबानी वाला पेस्ट बचा लिया था और इसमें मैंने अब 2 गिलास पानी ऐड कर दिया। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सेल करना है तो फिर ही आपने ये चटनियाँ वगैरह बना के रखनी है, क्योंकि हर घर में दही बड़े, पकोड़े, समोसे, हर चीज़ ये बनती रहती है, फ्रूट चाट, दही बड़े, तो आप उनके लिए ये चीज़ें बना के रखें अपने लिए भी। हाफ़ टी स्पून में इसमें नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून में भुना कुटा ज़ीरा डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून में सौंठ का डाल रही हूँ इसमें, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा मीठा मीठा रखना है। हाफ़ टी स्पून में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको हम इसके साथ ही पका लेंगे, तो ये हमारी बहुत ज़बरदस्त सी ना मीठी सी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी। आप अपने घर के लिए इसको बना के रखें, आपको बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ ना ये चटनियों के बगैर ना मज़ा नहीं देती। 2 कप मैं इसमें सिर्फ चीनी डाल रही हूँ। इसमें गुड़ वगैरह मैंने नहीं डालना है, क्योंकि खुबानी का अपनी भी मिठास होती है। आपको पता है, इमली में तो मैंने गुड़ और चीनी का इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें मैं सिर्फ चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे प्योर मीठी चटनी चाहिए। ये वो हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार होगी, ये हमारी जो है ना मीठी, सिर्फ मीठी चटनी तैयार होगी। इसको हम पकाएंगे। आप इसको पकाने के बाद भी ग्राइंड कर सकते थे, लेकिन मैंने इसको पहले ग्राइंड करके इसमें डाल लिया। मैंने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा रखा है, क्योंकि इसके खुबानी के चंक्स वगैरह ना बड़े मज़े के लगते हैं। इसके बाद 4 से 5 मिनट के बाद ना ये देखिए उबाल आना शुरू हो गया। ये देखिए हमारी चटनी का कलर भी थोड़ा सा चेंज, जब उबाल आता है ना तो फिर चटनी का कलर भी थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हमने कॉर्नफ्लोर का जो महलूल हमने बचा के रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे, ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। बहुत जल्दी झटपट ये चटनी बन जाती है, हमें ज़्यादा बनाना नहीं पड़ता, कि तकरीबन 10 मिनट से भी कम लगते हैं और ये चटनी हमारी रेडी हो जाती है। ये मैं आपको पूरा टाइम बता रही हूँ कि आपने इसको ब्लेंड करना है, पकाना है, सब कुछ करना है। टोटल यानी 10 मिनट से भी कम लगता है आपका और आपकी चटनी तैयार हो जाती है। हम इसको अच्छे से पका लेंगे, कि इतने पकाएंगे कि इसमें बबल बनना शुरू हो जाए। फिर इससे ये होता है कि हमारी जो चटनी के जो हमने कॉर्नफ्लोर वगैरह डाला है, जो ना वो पक चुका होता है, वो हमने लाजमी पकाना है। अब ये देख रहे हैं इसमें कैसी इसकी बबल बन रहे हैं और कलर भी चेंज हो गया और ये गाढ़ी भी हो गई है। ये हमारी चटनी हो गई है तैयार। ये 15 से 20 मैंने खजूरें ले ली हैं। खजूरें आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। ये मैंने अच्छी वाली खजूरें ली हैं, जो सॉफ्ट वाली होती हैं, और इसके मैंने जो सीड है ना वो सारे रिमूव कर रही हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल कर ना मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप इसको जग में भी कर सकते हैं। देखिए, रमज़ान की हम तैयारी अगर पहले से कर लेते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि हमारी फैमिली की हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारा टाइम भी सेव होता है, और जो हमें एक दिल में खलश रह जाती है ना कि अगर हम सही तरह से इबादत नहीं कर पाते, तो हमारा दिल यकीन माने बड़ा बेचैन होता है कि आज मैं दुनिया के कामों में सारा दिन लगी रही, मैं सही तरह से इबादत नहीं कर सकी। जब तक हम दिल से अल्लाह से बातचीत नहीं कर लेते, अल्लाह ताला की इबादत दिल से नहीं कर लेते, सुकून नहीं मिलता। तो मैं इसलिए मैंने ये शुरू किया ये सीरियल कि मैं स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से तैयारी करी, मेरी बहनें भी उस तरह से तैयारी करें, ताकि हम रमज़ान में अच्छी से इबादत कर सकें, अल्लाह ताला का जो हमारा जो फ़र्ज़ है, जो हक़ है, वो अदा कर सकें। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है ना ये मगज़ मिलते हैं ना, वो मैंने इसमें डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। हल्का सा ड्राई रोस्ट हमने इसको करना है। इससे जो हम चटनी में ऐड करेंगे, जिससे चटनी की ना जो थोड़े से है ना उसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इसमें चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है ना, कुछ ऐसे भी होते हैं जो चीनी, एक तो ये भी बात है कुछ बुज़ुर्ग ख़वातीन की वजह से, या हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी ये चटनी बहुत ठीक रहती है, क्योंकि देखिए खाने को तो सबको दिल चाहता है, लेकिन हमने उनकी सेहत का भी ख्याल रखना है। ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने खुबानी की चटनी जो है ना वो बचा ली थी। खुबानी का गूदा है, इसमें कुछ भी नहीं, चटनी नहीं है, ये गूदा ही है खाली। और
ये 3 टेबलस्पून है ये इमली का गूदा है। ये सिंपल है, अगर आप ये खाली ये चटनी बना रहे हैं ना तो फिर आपने क्या करना है, बस 2 टेबलस्पून इमली को भिगोएं, 3 टेबलस्पून इमली भिगोएंगे और उसका गूदा निकाल लेंगे। और खुबानी भी इस तरह 2 टेबलस्पून आप खुबानी को भिगोएंगे, खुश खुबानी जो होती है, और उस बाद में उसका गूदा बना लेंगे। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ जागरी। ये 1 पाव जागरी है, ये आराम से कहीं से भी मिल जाती है। और इसमें ½ टीस्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और फिर हम इसको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स होके फिर हमने इसको बाद में इसको पकाना है। ये खुबानी को, और आप इसको बाद में भी इसको पीस सकते हैं, आप बाद में ब्लेंड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये पहले कर लिया था क्योंकि मैंने पहले चटनियाँ बनाई थी तो वही मैंने ब्लेंड करके तो उसी में से मैंने थोड़ा थोड़ा सा बचा लिया था। अब ये जो हम एक पॉट लेंगे और उसमें ये डाल देंगे। उसने पॉट धुला हुआ था, इसमें जो थोड़ी सी चमक थी वो पानी की थी, ऑयल वगैरह कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ पानी के साथ हमने इसको वॉश कर दिया था क्योंकि मैंने इससे पहले इसमें चटनी बनाई थी। अच्छा, आप अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बड़ों का भी ध्यान रखा करें क्योंकि रमज़ान में ने देखें दिल तो उनका भी करता है ना खाने को, तो हम खुद ही सारा कुछ खा लें उनके, अगर वो मीठी चीज़ें ऐसे ज़्यादा खा लेते हैं तो शुगर वगैरह और ये क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह सभी को, आजकल सभी के वालिदैन को, सास ससुर को, सभी के होता है, तो कोई ना कोई मसला होता है। तो उनके लिए भी ये चटनी ठीक है, थोड़ा थोड़ा वो इसमें से यूज़ कर सकते हैं, जो भी वो जिस तरह से भी खाना चाहें, चाट में, दही बड़ों में, सब में खा सकते हैं। ये ½ टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा डाल रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टफुल चटनी तैयार होगी हमारी। खजूर में कितनी ताकत होती है, इससे हमारी सारी बहनें वाकिफ़ हैं, इसी वजह से तो हम रमज़ान में खजूर से रोज़ा खोलते हैं, एक सुन्नत भी है ये। और इसकी सुन्नत इसी देखें, सुन्नत उन्हीं चीज़ों में है जिसमें हमें फ़ायदे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वही चीज़ें बताई हैं जिसमें हमें फ़ायदे हैं। हमेशा आप सुन्नत पर चलने की कोशिश करें तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी और आपकी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी। अब ये देखें इसमें बबल बनना शुरू हो गए, इसका मतलब है कि हमारी जो चटनी है ना ये तैयार हुई। इसमें मैं कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको सेहत के लिहाज से बेहतर रखना है, तो मैं इसको कोई गाढ़ा नहीं करूँगी। इसमें जो हमने जो चीज़ें डालनी है, जो हमने खजूर के पेस्ट वगैरह डाली, उसी से ये पक के अब हमारी ये चटनी तैयार होगी। ये देखें मैंने पॉट में निकाल ली, गरम गरम हमारी चटनी रेडी हो गई है। अच्छा, अब ये देखिए हमारी सारी चटनियाँ रेडी हो गई हैं। ये हमारी खुबानी की चटनी भी तैयार हुई है, मीठी है, प्योर मीठी है। ये हमारी है खजूर की, इमली की और खुबानी की चटनी है। इसमें आपने चीनी नहीं डाली है, ये सिर्फ गुड़ से बनी है। ये पूरी आपको पता है किस तरह से बनी है। और ये हमारी देखें, ये हमारी इमली की चटनी, ये हमने क्यों ज़्यादा बनी, आप देखेंगे क्वान्टिटी में फ़र्क है। ये जो चटनी मैंने ये बड़ी बनाई है ना, ये इसलिए ज़्यादा बनाई, ये बहुत सी चीज़ों के साथ चलेगी। ये पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, ये बारबेक्यू के साथ, आपको पता है तिक्के कबाब के साथ, ये बहुत ही बेस्ट जाती है। आप ये आलू चनों में भी डाल सकते हैं क्योंकि ये खट्टी मीठी है, ना ही ये बहुत मीठी है ना ही ये बहुत खट्टी है, खट्टी मीठी चटपटी सी है, इसमें स्पाइस भी थोड़े ज़्यादा हैं। और ये हमारे दही बड़ों के साथ, सब चीज़ों के साथ जाएगी, इसलिए मैंने ज़्यादा बनाई है। ये मैं इससे ज़्यादा बना के रखूँगी। और ये जो है ना ये वाली, ये आप अपने मेन्यू में जिस तरह से शामिल करेंगे ना, आप ये कहेंगे कि आप लास्ट में ये लिखेंगे हेल्दी चटनी विद स्वीट चटनी, यानी मीठी चटनी आप लिख देंगे इस तरह से कि मीठी चटनी विदाउट शुगर ना, तो इंग्लिश में लिख दें, उर्दू में लिख लें विदाउट चीनी या बगैर चीनी के, जो भी आप जिस तरह से भी आप करते हैं ना उस तरह से आप इसका लिख लेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो मीठा पसंद नहीं करते हैं, तो फिर वो आप इसकी आप ना प्राइस भी लिखेंगे एक्स्ट्रा, इसकी सॉस के आप 50 रुपये रखें, 60-70 आप जितने भी रखना चाहें ना, इसको एक्स्ट्रा ये रखेंगे। और ये आपकी जो है ना ये वाली चटनी, मीठी चटनी, ये आप अपने दही बड़ों में और उसमें अलग से, क्योंकि कुछ लोग होते हैं मीठी चटनी नहीं डलवाते, ये इसलिए मैंने अलग से बनाई है। और ये फिर उसमें सिर्फ ये जाएगी, ठीक है, उसमें फिर ये जाएगी, फिर ये नहीं डालते हम। लेकिन आप, क्योंकि अक्सर क्लाइंट, मेरे जो क्लाइंट है ना, मैं उनसे पूछ भी लेती हूँ और अक्सर मुझे खुद ही बता देते हैं कि भाई मीठी चटनी नहीं डालनी, तो फिर मैं ये नहीं डालती, ठीक है। और ये ना ये आपकी जो है ना ये सब चीज़ों में जाएगी, इसलिए मैंने इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा रखी है। ये मेरी रमज़ान में ना तकरीबन आधे रमज़ान भी नहीं इसने चलना है, इसने ख़त्म हो जाना, मैं फिर बना लूँगी। बहुत ज़्यादा बना के मैं बहुत ज़्यादा बना के इसलिए नहीं रखती कि फिर ना फ्रीज़र में जगह नहीं रहती, क्योंकि आपको पता है मैंने फिर दूसरी चीज़ें भी बनानी होती है, अगर मैं इसी से सारा फ्रीज़र भर लूँगी तो फिर मेरे ना जगह नहीं बचती। इस वजह से मैंने कम बनाई है थोड़ी सी, आप चाहें तो इससे भी कम बना सकते हैं आप अपने, क्योंकि मेरा तो होम बिज़नेस है, इस वजह से मैंने ज़्यादा बनाई है। अब मैं इनको सबको बॉटल्स में भर के रख लूँगी। देखिए मैं आपको बॉटल भी दिखाती हूँ कि इस तरह की सर्विंग बॉटल्स में मैं डालूँगी, ये जब मैंने काम करना होता है। और बाकी मैं इनको बड़ी बड़ी बोतलों में भर के ना मैं इसको फ्रिज में रख लूँगी, फ्रीज़र में। अच्छा, इनकी मैं शेल्फ़ लाइफ भी आपको बता दूँ, अक्सर मेरी बहनों को ये प्रॉब्लम होती है। अब ये देखें, ये मैंने तकरीबन, ये मेरी वीडियो ना 2 दिन पहले मैंने बनाई थी, जब मैंने, अब ये 2 दिन से किचन में ही रखी हुई है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला, मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ। 2 दिन हो गए इसको किचन में रखी है। आपको पता है किचन में मेरे मुसलसल काम भी हो रहा है, लेकिन इस चटनी को देखें, टस से मस नहीं, इसका टेस्ट भी बिल्कुल सही है, ख़राब भी नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी सही रहती है। लेकिन आपने इसको ज़्यादा हफ्ते तक, महीनों तक रखना है ना, तो आप इसको ना
फ्रिज में रखें। और अगर इसको और ज़्यादा आपने साल तक रखना है, यकीन माने मेरी एक बॉटल मैंने फ्रीज़र में रखी थी तो वो पीछे करके हो गई, वो साल बाद निकली, उसके टेस्ट में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप इसको फ्रीज़र में भी रखते हैं ना, ये जमती नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से इसे बनाया हुआ होता है ना। आप ये देखें, मैं इन सबको बॉटल्स में भर के रख लूँगी और इनमें भी भर के रख लूँगी, जो मेरे इस्तेमाल में आएंगी, बाकी एक्स्ट्रा मैं उस तरह से रख लूँगी। और इसमें हमने मगज़ जो है ना, ये आप और भी डाल सकते हैं। ये हमारी सारी चटनियाँ तैयार हो गई हैं, ये मैंने बॉटल्स में भर के रख ली हैं। आज की जो रेसिपी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त है कि मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप स्लश बनाएंगे, किस तरह से आप इसको टैंक बनाएंगे और किस तरह से आप इसको पैक करके बेच सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। आप रमज़ान में कमा भी सकते हैं, सवाब भी कमाएँ, पैसा भी कमा सकते हैं। आज की रेसिपी 3 in 1 है। आपको इसको देख के बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो को जिस तरह से मैंने बताना है ना, आपने उसी तरह से आपने बनाना, तो इंशाल्लाह ना कभी भी आपका ना ये जूस कड़वा नहीं बनेगा। मैं आपको स्क्वैश भी बताऊंगी, स्लश भी बताऊंगी, आपको टैंक भी बताऊंगी, जो आपको हो आप वो बना सकते हैं। तो आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा ये देखें, ये मैंने सबको वॉश करके रख लिया था। अब मैं इनकी सबकी कटिंग कर रही हूँ। अच्छा, आप ये जूस हमने निकालना है। जूस आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। आजकल नेट पे आपने देखा होगा गिलास से निकाल रहे हैं, छानी से निकाल रहे हैं, वो प्लास्टिक की जो हम होती है बगैर इलेक्ट्रिक के, उस मशीन से निकाल रहे हैं। मेन मकसद हमारा सिर्फ है जूस निकालना, ठीक है। मैंने करना होता है काम, इसलिए मैं ज़्यादातर मशीनों से काम लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है ना टाइम की कमी होती है, क्योंकि मैंने बहुत सी आइटम्स बनानी होती हैं, तो फिर इस वजह से मैं मशीनों का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरी देखें इलेक्ट्रिक मशीन है, कैनवुड की है ये, और ये मैं इससे ना सारा जूस निकाल लूँगी। आपने ध्यान रखना है, किसी भी आप चीज़ से निकाल रहे हैं ना, आपने ये ध्यान रखना है कि इसमें ना आपके बीज वगैरह नहीं जाएं, और ये जो बहुत ज़्यादा पुश करने से जो आप जब माल्टा पकड़ते हैं उसमें से जो थोड़ा थोड़ा सा अर्क निकलता है ना, वो भी नहीं जाना चाहिए। इसी की वजह से कड़वा बनता है। ये देखिए, मैंने सभी का ना जूस निकाल लिया। यहाँ मैंने कैमरे की स्पीड भी बढ़ा दी थी, वीडियो को भी थोड़ा सा स्किप किया, क्योंकि मेन मकसद सिर्फ जूस निकालना था, वो मैंने निकाल लिया। अब देखेंगे छाननी की मदद से मैं इसे छान रही हूँ। आपने भी इसी तरह से छान लेना है। अच्छा, ये जो आपने अक्सर वीडियोस में देखते हैं ना, वो कहते हैं कि छिलकों का भी आप इसमें से डाल लें, इसकी खुशबू आएगी, इसका यही चीज़ होती है जो कड़वा बनाती है। मैंने जो आपको रेसिपी देनी है ना, मैंने आपको अपने बहन समझ के देनी है, ताकि मेरी बहनों का कोई भी नुकसान, क्योंकि चीनी भी महंगी है, माल्टे आप लाएंगे वो भी महंगे हैं, तो क्या फ़ायदा कि आपकी सारी चीज़ वेस्ट चली जाए। और बाद में जाहिर बात है, अगर मुझे तो दुखी होगा ना कि मेरी बहनों का इतना नुकसान हो जाए। मैं तो चाहती हूँ मेरी बहनें अपने घर में खुशहाल रहें और बचत करें, उस बचत से वो पैसा अपने बच्चों पर लगाएँ। अब ये देखिए, हमने सारा जूस निकाल लिया। मैंने इसको नापा है, तो ये तकरीबन ना 4 कप निकले, नहीं 8 कप निकले, सॉरी, ये मैं लिख भी देती हूँ। 8 कप्स निकले ये वाले मेजरमेंट वाले, यानी तकरीबन 2 लीटर निकला है। अब आप कह लें, क्योंकि 6 पीस तो उसने कम दिए, 4.5 दर्जन में से ना हमारे ये जो थे ना, ये हमारे निकल आए 2 लीटर। अब हमने इसमें डालना है 4 कप शुगर। हमने अभी इसको कोई चीनी को, शीरे को नहीं पकाना है। मैं आपको जो रेसिपी दूंगी ना, बहुत ही आसान करके दूंगी। 1/4 टीस्पून फूड कलर है ये मैंने, क्योंकि प्रोफेशनल तरीके से बनाना है। अगर आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसमें काला नमक, ठीक है, हमने ज़्यादा नहीं डालना। 1/2 टीस्पून में डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना है, मैं इसलिए डाल। अगर आप ये ना डालना चाहें ना, तो आप इसकी जगह लेमन जूस डालेंगे, ठीक है। देखिए, मैं अब बढ़ा चढ़ा के आपको भी कह सकती हूँ कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मैं आपको इतने सिंपल तरीके से बताऊँगी कि आपका ना ही जूस कड़वा बनेगा और ना ही ये ख़राब होगा, ठीक है। अब आप देखना, अभी हमने कुछ नहीं, चूल्हा नहीं जलाया, कुछ नहीं कहा। आपने इसको डाल के थोड़ा सा चीनी को हमने इसमें मिक्स कर लेना, फिर हम कुकिंग की तरफ आएंगे। अच्छा जी, अब हमने एक पॉट ले लिया, इस पर अभी देखें मैंने हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है। अब मैं इसमें ये सारा जो जूस है ना वो डाल दूँगी। चीनी काफ़ी हद तक मिक्स हो गई थी, लेकिन थोड़ी सी नीचे रह गई थी। अच्छा, अब ये मेजरमेंट आप देख लें, हमारा 4 कप अगर हमारी चीनी है तो 8 हमारा कप था हमारा जूस, ठीक है। आप इसी तरह से अगर कम क्वांटिटी में बनाएंगे ना, तो आपने उसी तरह से उसको मेजरमेंट कर लेना, ठीक है। और एक ही कप से आपने नापना है, चीनी भी और सब कुछ, यानी जूस वगैरह, ठीक है। अब मैंने इसको डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ये हमारा स्क्वैश बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखें मेरे जो, अच्छा मैं आपको जो बता रही हूँ ना, कि मैं आपको टैंक बनाना बता रही हूँ, क्योंकि वो मैं सिर्फ आपकी वजह से बनाना बताऊँगी, क्योंकि मेरी जो है ना उसकी सेल वगैरह कुछ नहीं है, क्योंकि टैंक कोई भी नहीं मंगवाता ऑर्डर पे। मैं ईमानदारी से आपको बताऊँ ना, कोई भी नहीं मंगवाता, वो पैकेट लोग लेते हैं और बना लेते हैं। इसलिए मेरी सेल नहीं है, इसलिए मैं नहीं बनाना चाहती। मैं सिर्फ आप लोगों को, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों का, अक्सर मैंने बहुत सी वीडियोज़ पर मैंने देखा है कि लोगों को नहीं समझ आती, तो वो नहीं बना पाते। मैं बस आपकी सहूलत के लिए आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरी बहनें केमिकल फ्री बनाना चाहती हूँ वो उनके लिए। अच्छा, ये मैंने 1 टेबल स्पून है इसमें लेमन जूस डाल दिया। अब
टाटरी डालने से क्या होता है कि हमारा जो है ना ये ख़राब नहीं होता, वो उसको सेफ़ रखती है। ठीक है, अब हमने इसको देखिए, मैंने मीडियम फ्लेम पे ना इसको जब मैंने बना लिया, तकरीबन चीनी मेल्ट होने से 2 से 3 मिनट तक उबाल आने के बाद मैंने इसे पकाया, बस इससे ज़्यादा नहीं आपने पकाना। अब ये देखिए झाग वगैरह को साइड पे करके ना मैं इसमें से तकरीबन 1 लीटर ना निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए झाग वगैरह अपनी साइड पे करनी, सेंटर से ना आपने 1 लीटर मैं निकाल लूँगी। आप भी चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं और चाहे तो सिर्फ एक बना लें। अगर यहाँ तक आपने स्क्वैश बनाना है ना घर के लिए, तो यहाँ आपकी रेसिपी हो जाती है ख़त्म। लेकिन अगर आप सेल करना चाहते हैं ना, तो सेल के जो हमारी होती है ना, जो आप अक्सर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो स्टोर होते हैं ना, उन पे मिलती है आपको ना ये जमी हुई ये मिलते होंगे, प्लप वगैरह मिलते हैं, मैंगो का, सब चीज़ों के इस तरह से मिलते हैं। अब इसमें मैंने मज़ीद उसको निकालने के बाद 2 कप चीनी और डाल दिया, उसी मेजरमेंट से, जो हमने मेजरमेंट कप था ना उसी से मैंने डाल दिया। ठीक है, अब इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो हमारी दूसरी रेसिपी, हमारा स्लश बन के तैयार हो गया, उसमें बाद में बताती हूँ आपको कि आपने उसको कैसे सेव करना है। ठीक है, अब हमारी सेकंड जो है ना रेसिपी हम बना रहे हैं उसके लिए, स्लश के लिए। स्लश आपने देखा है वो गाढ़ा गाढ़ा सा होता है। ठीक है, अब वो मैंने हल्की आंच पे पकने के लिए रख दिया उसको, ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। हम आ गए दूसरी साइड पे। अब ये मैंने 1 कप ले लिया कॉर्नफ्लोर, आप मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, जो आपके पास है ना वो, और हाफ भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। इस पर मैंने डाल लिया है 1.5 लीटर के करीब पानी। अब आप देखिए, हम 2 लीटर से हमारा जो जूस निकला था उससे हमने 1 लीटर जो है ना हमने उससे बना लेना है स्क्वैश, जो जिससे हमारा 3 से 4 लीटर स्क्वैश बन के रेडी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा हमने बनाना है स्लश, जिससे हमारा 2 किलो हमारा स्लश तैयार होगा, जिससे हम तकरीबन 6 से 8 किलो स्लश तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब हमने उसको अच्छे से मिक्स किया। यहाँ जो हमारी जो थी ना, हमारा ऑरेंज जूस वगैरह ना पक रहा था, शुगर उसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब ये जो हमने बनाया ना, अब ये देखिए मैं अच्छे से चेक कर रही हूँ कि चीनी अच्छे से मिक्स हुई भी है ना। अच्छा, अब हम वो जो हमने मिक्सर बनाया ना वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको जब तक पकाएंगे जब तक वो गाढ़ा नहीं हो जाता, उसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती। अच्छा, यहाँ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला है, क्योंकि जब मैं वो मिक्सर डालूंगी ना मैदे वाला, कॉर्नफ्लोर वाला, तो उससे क्या होगा, एकदम से कलर लाइट हो जाएगा, तो इसी वजह से मैंने इसमें कलर डाला है। अच्छा, यहाँ मुझे बाद में याद आया कि मैंने आपको टैंग बनाना भी बताना था, तो मैं कलर डाल चुकी थी। लेकिन आपने अगर टैंग बनाना तो आपको उसमें ज़्यादा कलर डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूल गई थी, इस वजह से मैंने ये बाद में निकाला, लेकिन ये मुझे पहले निकालना चाहिए था, कलर बाद में डालना चाहिए था, जिसकी वजह से हमारा टैंक थोड़ा सा डार्क बनेगा। अच्छा, अब ये जो हमने बनाया था ना, इसको मैंने चमचा चलाते हुए इसको मैंने सारे मिक्सर को डाल लेना है। ठीक है, हमने शुगर इसीलिए ही ज़्यादा डाल दी थी उसमें कि जब हम स्लश बनाएंगे तो, और हम इसमें पानी डालेंगे तो ये हमारा पतला हो जाएगा, जिससे मीठा कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से पकाएंगे, तकरीबन इसमें भी ज़्यादा देर नहीं लगती, इसको पानी को उबाल आने के बाद तकरीबन 5 से 6 मिनट लगते हैं, कोई हमने घंटों तक नहीं बनाना इसको। ठीक है, ये देखें गाढ़ा होना शुरू हो गया। अच्छा, इसके पकने की निशानी होती है, इसमें बबल से बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, आप इसको बनाकर सेल भी कर सकते हैं। अगर आपका होम बिज़नेस नहीं है, यानी कि इस तरह का नहीं है कि जिसमें हम जिस तरह से मेरा है, अगर नहीं है तो आप इसको सिर्फ पैकेट्स में आपको बनाना बताती हूँ आगे, पैकेट्स आधा किलो के आप बना के वो भी सेल कर सकते हैं। रमज़ान में बेस्ट होता है, क्योंकि रमज़ान में लोगों को प्यास वगैरह बहुत लगती है, तो अक्सर आप देखें ना तो ये चीज़ें ज़्यादा बिक रही होती हैं, तो आपने ये पैकेट्स बना के भी आप सेल कर सकते हैं, बहुत अच्छी। इसी तरह से आप मैंगो का, दूसरे ये आगे जब जो भी सीज़न आता है ना उनका भी इसी तरह से ये चीज़ें बनती हैं। इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो मैं आपको और भी इसी किस्म की रेसिपीज़ दे दूँगी। अब ये देखें, ये बबल बनने लगे, इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी हो गया। हमने इससे ज़्यादा इसको नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। अभी ये ठीक, अभी आपको लग रहा होगा ये पतला, अभी जमा नहीं है, लेकिन ये गर्म है, इस वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जब ये जम जाएगा, यानी ठंडा हो जाएगा मेरा मतलब है, तो ये इसकी जो है ना थिकनेस बहुत अच्छी हो जाएगी। हमने इससे ज़्यादा नहीं इसको करना, बबल बन गए, बस ये रेडी है। अच्छा, हम होते हैं होम शेफ़, ठीक है, हमसे बड़े होते हैं जो छोटी छोटी सी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। आजकल हमारे मुल्क में ये बहुत है, लोग काम के सिलसिले में बड़ी, जाहिर बात है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो छोटी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह की, किसी ने टैंकी लगा ली, किसी ने ये स्लश की लगा ली, किसी ने ये, ज़्यादातर ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना गाढ़ा वाला, कि ये स्लश बहुत ज़्यादा बिकता है।
ये अक्सर आप अगर मार्केट्स में जाएं तो ये जमे हुए पैकेट्स बने होते हैं। अब ये देखिए कितनी बड़ी पतीली है, छोटी पतीली नहीं है ये हमारा कितना सारा बनके तकरीबन 2 किलो हमारा ये बनके तैयार हो गया, जिसमें से 1 लीटर हमने पहले स्लच के लिए निकाल लिया था। और ये देखें वो मैंने ठंडा होने के लिए रखते। अब ये जो मैंने निकाला था ना, जो मैं आपको टैंक बनाना बता रही हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। मुझे सच बताएं ना, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आता कि टैंक वाला हमें चाहिए या टैंक शरबत चाहिए, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। लेकिन मेरी बहनों को शौक़ होता है बनाने का घर में अपने बच्चों के लिए कि वो केमिकल फ्री। अब जो भी मैंने आपको बताया इसमें मैंने कोई केमिकल नहीं डाला है, ठीक है। इसमें कोई इतना टाइम भी नहीं लगता। मेरा जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं इसको दोबारा बना लूँगी, इसलिए मैं इसमें कोई केमिकल नहीं डालती, ताकि लोगों की देखिए सेहत का भी, जिस तरह हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं ना, दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा आप ये देखें, मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे है, इसको आपने ज़्यादा हाई पे नहीं बनाना वरना ये जल जाएगा और कड़वा हो जाएगा, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। मैं इसको बना रही हूँ, यहाँ मैंने कैमरे की स्पीड बढ़ाई हुई है। इसको आपने मिक्स करते रहना, चम्मच चलाते रहना। अच्छा इसको चेक करने का तरीका होता है, एक बर्तन में आप पानी लेंगे और उसमें ये थोड़ा सा टपकाएंगे, ये ठंडा हो जाएगा, फिर आप इसको चेक करेंगे। अगर ये आराम से टूट रहा है ना, जैसे कि वो गचक टाइप का होता है, तो इसका मतलब आपका ना ये जो टैंक है ना सही बनेगा। अगर आप इसको पकड़ के पानी में डालते हैं और उसको तोड़ते हैं तो वो सही तरह से नहीं टूटता, वो चिपकता है, तो इसका मतलब है कि वो अभी रेडी नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें ये तरीका होता है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वो ऐसे ही होगा। अच्छा ये यहाँ पे आपने काम बड़ी स्पीड से करना होता है। ये मैंने एक स्टील की ले ली है और इसमें ये जो मैंने बनाया था ना, मैं जल्दी से सारा डाल दिया इसमें। जल्दी जल्दी आपने करना, ये बहुत गर्म होता है और ये बहुत जल्दी जम जाता है। अच्छा आपने ना इसको लगाना है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में ना ये जम जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बस आपने क्या तैयार करनी है कि जब आपने उसको पानी में डाल के चेक करेंगे, अगर वो ठंडा होने के बाद एकदम से टूट रहा है ना, इसका मतलब ये रेडी हो गया। अच्छा यहाँ पे ये कलर आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, वही मैंने आपको बताया कि मैंने कलर पहले डाल दिया था उसमें, बाद में ये निकाला है, जबकि मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ आपको बताना है कि तरीक़ाकार क्या होता है। इसको 15 से 20 मिनट भी नहीं लगे थे और ये ट्रे में डाल के जम गया था, ठीक है। ये देखिए कैसे आराम से टूट रहा है। अब इसको बस मैंने चॉपर में डाल के इसको पीस लेना है, इसका पाउडर बन जाएगा। इसमें आपने कोई कुछ नहीं डालना, देखिए इसमें कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और ये हमारा टैंक बन के रेडी हो जाएगा। अगर आप अपने घर के लिए टैंक बनाना चाहती हैं तो टैंक भी बना सकती हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप जो है ना वो बनाएं, आप या तो स्लश बना के रखें या फिर स्क्वैश बना के रखें, वो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। टैंक तो हम पैकेट लेके बना भी सकते हैं। ये देखें ये हमारा टैंक का पाउडर तैयार हो गया है, इसको हम बस पानी में डालेंगे, घोलेंगे, ये हमारा रेडी है। जिस तरह से आम टैंक तैयार होता है, ये वही चीज़ हमारी बन के तैयार हो गई है, ठीक है। मैंने सिर्फ आपको बताना था इसलिए बताया क्योंकि मेरी इसकी सेल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हमारा ये साइड पे हो गया। अब चाहिए जो मैंने 1 लीटर निकाल लिया था ना, आप इसके 2 तरीके होते हैं इसको सेव करने के। आप चाहिए देखिए तीनों अलग अलग साइज़ की बोतल्स हैं, इस पर आप डाल के इसको सेव कर सकते हैं। चाहे आप इसको अगर फ्रिज में रखेंगे ना तो 2 हफ्ते से ज़्यादा ये चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देते हैं ना, अच्छा फ्रीज़र में भी रखने का क्या तरीका होता है, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको आप डायरेक्ट वहाँ पे सामने नहीं रखें, यानी कि फ्रिज को आप इसको फ्रिज के दरवाजे में रखें। दरवाजे में कूलिंग थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं और ना ये जमती भी नहीं है। तो वैसे भी ना इसमें जितनी शुगर वगैरह डली हुई है और ये जितना पका हुआ है ना, ये जमेगा नहीं। इसी तरह से जो स्लश मैं अब आगे आपको बताती हूँ कि वो किस तरह से आपने करना है। ये हमारा स्क्वैश तैयार हो गया, मैं इसको आपको बाद में बना के भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप इसको बना सकते हैं। अच्छा ये बॉटल्स में भर के भी आप रख सकते हैं। देखिए मुझे जो बेहतर तरीका लगता है ना, मेरे काम के हिसाब से मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको क्यूब्स में बना के रखूँगी। इससे क्या होगा कि जब मुझे ऑर्डर आएगा ना, देखिए हमें अक्सर ऑर्डर आ जाता है ऑरेंज जूस। अब देखें इसमें कोई केमिकल नहीं है, फ्रेश जूस है ना, हमने बनाया हुआ है, इसको पकाया हुआ है, बस इसमें हमने कोई केमिकल नहीं डाला। ये हमारा फ्रेश जूस है, ठीक है। इसमें मैंने उस वक्त पानी भी आपने देखा था, पानी वगैरह भी कुछ नहीं डाला था। ये उस वक्त जो मैंने निकाला था ये वो है। ये हमारा फ्रेश जूस। अक्सर आपको ऑर्डर आएगा फ्रेश जूस का, ऑरेंज के, और आपको ऑर्डर आएगा स्लश का। गर्मियों में ना स्लश का बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं और वो बनाना बहुत आसान है, और मैं आपको बताऊं उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मुझे उसके ऑर्डर हैं, क्योंकि उसमें मेरी मेहनत बहुत कम है। एक दो मैं बना के रख लेती हूँ और बस मैं रेडी हो जाता है वो। अच्छा अब ये देखें मैं क्यूब्स का मैं क्या करूँ, क्यूब्स बनाने का मुझे ये फ़ायदा होगा, अगर मेरे पास ऑर्डर आता है मैं उसको डालूंगी गिलास में। मैंने पानी लिया और ये मैं 2, ये बड़े वाला एक ही डलेगा एक गिलास में और ये छोटे वाले 2 डलेंगे। गिलास मीडियम और लार्ज इस साइज़ के होते हैं, उसमें डालूंगी, वो अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा और मेरे 2 in 1 काम हो जाएगा, यानी ठंडक भी हो जाएगी और वो बन भी जाएगा और क्लाइंट तक पहुँचने का बेस्ट रहेगा। अच्छा अब ये देखें, आप ये देखें ये हमारा कितना गाढ़ा हो गया। मैं आपको बताया था ना कि इसको आपने ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। आज की रेसिपी से फ़ायदा उठाएं, रमज़ान में अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं।
अगर आप होम शेफ़ के तौर पे काम करना चाहते हैं, कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं, उसके लिए बेस्ट रेसिपी है रमज़ान में आप काम शुरू करें। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरी बहनों के लिए आसानियाँ हो और मुझे बस आपने दुआओं में याद रखना है, ठीक है? क्योंकि मैं अपनी बहनों को दुआओं में याद रखती हूँ। हम चाहते हैं हमारा जैसे दुनिया में साथ अल्लाह करे, हमारा जन्नत में भी इसी तरह से साथ हो। आमीन। हम सब एक दूसरे के लिए आसानियाँ बाँटें। अच्छा, अब ये देखें 2 पैकेट हैं, आधा किलो के भी बना सकते हैं, हम इसको किलो के भी बना सकते हैं। ये छोटे पैकेट हैं, अब मैं इसको बनाऊँगी आधा किलो के। मैं आपको बता रही हूँ इसमें कि जो हमने बनाया 2 लीटर जो हमारे पास जूस था, उससे हमने 1 लीटर हमने बना लिया स्क्वैश और 2 हमने किलो बना लेना है ये स्लश के पैकेट। ये देखें 17 ग्राम जो है ना, वो पैकेट का भी तो वेट होगा ना इसका, इस वजह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रखें। इसमें से पैकेट में से थोड़ी सी हवा निकालने की, नीचे से ऊपर हाथ करते हुए हवा निकालें, फिर इसको बंद करें, ठीक है? और ये देखें, इसको इस तरह से फैला लें। इस तरह से आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाद में जब आप जिप लॉक बैग खोलें, मैं आपको बता दूं ये जमेगा नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि जम जाएगा, इसको निकालना मुश्किल होगा, ये बिल्कुल भी नहीं जमेगा। लेकिन अगर आप इसको फ्रिज के दरवाजे में रखें, और अगर आप फ्रीज़र के दरवाजे में कह रही हूँ मैं, ऊपर वाली साइड पे, और अगर फ्रीज़र में आप आगे भी रखते हैं ना, तो भी आप बिल्कुल इसको नीचे वाली शीट पे ना रखें, उससे थोड़ा सा ये हार्ड हो सकता है। लेकिन इतना हार्ड फिर भी नहीं होगा, क्योंकि हमने जिस तरह से इसे बनाया हुआ ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इसको निकालना बहुत आसान है। इसको आप बस अगर आपको इसको मिक्स करेंगे, कुटी हुई बर्फ़ डालेंगे और ये हमारा रेडी। अब ये देखने 2 हमने किलो के पैकेट बना लिए, 2 हमने आधा किलो के बना लिए। इस तरह से आप सेल भी कर सकते हैं। अगर आप अपने होम बिज़नेस के लिए रखना चाहें तो आपके पास ऑर्डर्स अगर आते हैं जूस स्लश वगैरह के, तो वो भी आप रेडी कर सकते हैं। ये देखिए हमारे कितने प्यारा, कलर भी इनका बहुत खूबसूरत है। कलर हम डार्क थोड़ा सा इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमने इसको पानी में मिक्स करके बनाना होता है ना, तो फिर ये कलर थोड़ा सा लाइट हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी पूरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको बनाना किस तरह से, ठीक है? अब मैं ये जो 1 गिलास है ना, इसको मैं डाल रही हूँ ये स्लश, ठीक है? ये जो हमने अलग से बनाया था, जो मैंने क्यूब्स बनाया, उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। अब ये मैंने इसमें डाला, गिलास में ये डाल रही हूँ। इसमें आपने बर्फ़ के जो ना क्यूब्स भी डाल सकते हैं आप, चाहे आप दूसरी बर्फ़ भी डाल दीजिए, कोई भी इशू नहीं है। यानी कि ये हमारा ऑरेंज जूस बहुत मज़े का, यकीन माने बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। आप चाहें यहाँ पे आप अगर आपको ज़्यादा अगर घर के बना रहे, जैसे रमज़ान है, पसीना वगैरह बहुत ज़्यादा, तो इसमें थोड़ा सा आप काला नमक और डाल सकते हैं, ठीक है? मैंने इसमें आइस क्यूब डाल दिया। वो मैंने जो थी ना, वो मैंने आइस जो इसके क्यूब्स बनाए थे वो मैंने जमने के लिए रख दिए थे। और दूसरा है, इसमें मैं आपको स्लश बनाना बता रही हूँ। ये मैंने कुटी हुई बर्फ़ ली है। ये भी आराम से आप किसी भी शॉपर में रख के, किसी में रख के उसे दोरी डंडे से कूट भी सकते हैं, किसी भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है? अब मैं डाल रही हूँ स्लश। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया। देखने आप कि मैंने पहले बर्फ़ डाल दिया, फिर 2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। बस इतना आसान और इतना मज़ेदार आपका स्लश। और ये अच्छा, जो स्क्वैश है ना वो पतला पतला होगा, स्लश जो होगा ना वो गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे हमारा होता है ना गाढ़ा गाढ़ा सा शरबत जो बनता है हमारा, अक्सर हमें जो जूस मिल रहे होते हैं वो उस टाइप के गाढ़े होते हैं ना, वो ये उस टाइप का बनेगा। आप देखें कलर दोनों का तकरीबन सेम ही है, और टेस्ट में दोनों के फ़र्क ये है कि वो पतला है, वो गाढ़ा है, ठीक है? दोनों के टेस्ट में फ़र्क है, सेम टेस्ट नहीं है। उम्मीद है आपको सारी रेसिपी समझ आई होगी। आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से करना है। इंशाल्लाह आपका शरबत, आप जो भी कुछ बनाएंगे, कभी भी कड़वा नहीं बनेगा। तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है, और आपने अपने रमज़ान में इबादत ज़्यादा करनी है। अपना टाइम बचाएं, ये बना के रख लें। अफ्तारी के टाइम जल्दी से बनाएं और आप फारिग। ये बहुत ज़्यादा पिया जाता है। अच्छा, यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगी, हमारी एक बहन है, मिसेस खान है, जायका विद मिसेस खान से उनका चैनल है, फरजाना है और फ़रह नदीम है। इन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इसमें बरकत अता फ़रमाए, इनको खुशियाँ दे। और आसिया बतून हैं, इनके लिए इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन सब बहनों का भी जिन्होंने मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में शामिल किया हुआ है। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ और दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मेरी जो बहनें मुझे सुन रही हैं, अल्लाह पाक उन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स का, जो मुझे हौसला देते हैं, जो मेरी सारी थकन उतार देते हैं। आपकी, मैं कहती हूँ ना, आप मेरी फैमिली हैं, मेरी बहनें हैं। मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा कि अल्लाह ताला मुझे सुकून दे, मेरे दिल को सब्र दे और मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने घरों में शाद व आबाद रखे। इंशाअल्लाह मिलते हैं कोई और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।